नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह का नीच भंग कैसे होता है। नीच भंग राजयोग जो है हमारी कुंडली में शुक्र का कैसे होता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो शुक्र यानी वीनस ग्रह जो है यह भोग विलास, ऐश्वर्य, हमारी जो पर्सनैलिटी है इसका कारक होता है। लड़कों की कुंडली में विवाह का कारक भी शुक्र को बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नीच भंग राजयोग जो है इसका मतलब क्या है। देखो, एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में जो प्लैनेट्स होते हैं, जो ग्रह होते हैं, इनको उच्च और नीच ये दो दर्जे दिए गए हैं। उच्च का मतलब है कि वह ग्रह, वह प्लैनेट अपने सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए आपकी कुंडली में बैठे हैं, और नीच का मतलब यह है कि वह ग्रह अपनी सबसे बुरे रिजल्ट्स जो हैं देने के लिए आपकी कुंडली में बैठे हैं। तो जब किसी ग्रह का नीच भंग हो जाता है, मतलब नीच भंग होने का मतलब यह है कि वह ग्रह नीच का था लेकिन उसका नीच भंग हो गया, अब वह ग्रह उच्च के समान फल देगा। तो शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के होते हैं। कन्या राशि जो राशियों की श्रेणी है वह 6ठे नंबर की राशि है। आपकी कुंडली में अगर कहीं पे लग्न कुंडली में 6 नंबर लिखा हुआ है जहां पर, वहां अगर शुक्र बैठे हैं तो इसका मतलब वह शुक्र जो हैं वो नीच के बैठे हुए हैं। अब नीच भंग कैसे होता है यह भी मैं आपको बताऊंगा, और जन्म कुंडली में अगर आपका नीच भंग हो रहा है तो उसके आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे यह भी मैं आपको बताऊंगा। शुक्र का नीच भंग होने से आपके करियर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी जो इंटरेस्ट होगा, आपकी जो रुचि होगी, जो आपकी हॉबीज होंगी, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा यह भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो शुक्र का नीच भंग जो होता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में जहां पे शुक्र 6 नंबर लिखा हुआ है वहां बैठे हुए हैं, और अगर उसके साथ में बुध और शुक्र इकट्ठे बैठे हुए हैं, युति हो रही है बुध और शुक्र की। ध्यान दीजिए, 3 बातों पे आपको फोकस करना है। पहली बात कि शुक्र जहां पे बैठे हैं वहां 6 नंबर लिखा होना चाहिए, और वहीं पर ही बुध और शुक्र इकट्ठे बैठे होने चाहिए, तो नीच भंग हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं। और तीसरी कंडीशन ये होती है, सपोज करो आपकी लग्न कुंडली में शुक्र अकेले बैठे हैं, बुध साथ में नहीं बैठे हैं, लेकिन आप देखना चाह रहे हो कि मेरा नीच भंग हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको अपनी नवमांश कुंडली देखनी होगी। जैसे लग्न कुंडली होती है, सेम ऐसे ही नवमांश कुंडली होती है। अगर आपका शुक्र लग्न कुंडली में 6 नंबर की गिनती में बैठा हुआ है और नवमांश कुंडली में 12 नंबर जहां पे लिखा हुआ है वहां पे शुक्र बैठे हुए हैं, तो भी आपका नीच भंग हो जाएगा। 2 कंडीशन होती है, मैंने आपको दोनों कंडीशन बताई। अच्छा, अगर आपका कुंडली में नीच भंग हो रहा है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो आपका पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा, आपकी रुचि, जो आपका इंटरेस्ट होगा, जो आपकी हॉबीज होंगी वह किस टाइप की होंगी। आपको डांसिंग का शौक हो सकता है, आपको पेंटिंग का शौक हो सकता है, आपको मॉडलिंग जैसे एक्टिंग करना या फिल्म इंडस्ट्रीज में आना या यूट्यूब पे रील्स बनाना, इस लाइन में आप अपना करियर ग्रोथ कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो इंटरेस्ट होगा अपने आप को इतना ज़्यादा सुंदर दुनिया के सामने प्रेजेंट करना कि मैं एकदम दुनिया से अलग हटके मुझे स्मार्ट बन के रहना है। आपका जो रहन सहन का स्तर होगा उसके अंदर आपकी थिंकिंग जो होगी वो यह होगी कि मैं काफ़ी स्मार्ट लगूं, मैं पर्सनैलिटी वाइज बहुत ही अच्छा देखने में लगूं। यह मेरा, इस टाइप का मेरा नेचर होगा अगर मेरी जन्म कुंडली में शुक्र का नीच भंग हो रहा है। आपको अपने आप को
मेकअप करना, अगर आप कोई लड़की हैं तो आपको मेकअप करने में इंटरेस्टेड होगा, आपको परफ्यूम्स का शौक होगा, अच्छे अच्छे परफ्यूम्स लगाने के आपका अंदर से इस बारे में इंटरेस्टेड होंगे, इस टाइप का आपका फल मिलेंगे। अच्छा, इस चीज़ का करियर से बहुत रिलेटेड होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र का नीचभंग हो रहा है तो आप किस लाइन में अपना करियर बना सकते हैं। तो देखिए, एक तो आप एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, पेंटिंग, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना, यूट्यूब पे रील्स बनाना और आपके फेसबुक पे रील्स बनाना, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग ये चल रहा है, ट्रेंडिंग करियर है, ये बिल्कुल नया करियर निकल के आया है। इसमें भी काफ़ी इनकम है और काफ़ी लोग इस चीज़ को इंटरेस्टेड कर रहे हैं। बहुत से लोग, मिलियंस से लोग इस बिजनेस में उतर रहे हैं। इसके अलावा आप अगर कोई लड़की हैं तो आप एयर होस्टेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होगी कि आप एयर होस्टेस की जॉब में क्या मांगते हैं, पर्सनैलिटी मांगते हैं और एजुकेशन। आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होगी कि आप उस लाइन में निकल सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी रिसेप्शनिस्ट की जॉब होती है, उसमें भी पर्सनैलिटी ही मांगते हैं। तो आप किसी भी क्षेत्र में पर्सनैलिटी वाइज जो जॉब होंगी उसमें आप निकल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक लड़के हैं तो जन्म कुंडली में विवाह का कारक जो बताया गया है वह शुक्र बताया गया। ऐसे लड़कों की जो शादी विवाह के रिश्ते जो आते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। इसके अलावा ये आपकी लव लाइफ को भी काफ़ी इफेक्टेड करता है। ऐसे में आपकी लव लाइफ जो रहेगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इस टाइप के जो हमें फल मिलते हैं शुक्र के नीचभंग से हमको मिलते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।